कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। नए साल के आगाज़ पर ही सब्ज़ादार के इलाके में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। उसका भाई हमारे साथ मौजूद है। इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि जिस भाई को गोलियां मारी गई, जो बाद अस्पताल में जाकर दम तोड़ गया, वो ज़ख्मी हालत में अपनी बीवी के साथ सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने ना उठाया, ना 15 पर कॉल की, ना किसी ने रेस्क्यू को बुलवाया। जब भाई मौका पर पहुँचा तो भाई शदीद ज़ख्मी हालत में मौका पर मौजूद था, जिसे जना अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हमारे साथ मौजूद है मकतूल के भाई, उनसे जानते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। फयाज साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहेंगे? जब आपको कॉल आई तो क्या बात हुई आपकी? जब मुझे कॉल आई, मैं इसी घर में मैं अंदर दाखिल होने वाला था, तो मुझे कॉल आई, फयाज भाई मुझे किसी ने फैर मार दी है। मैं एकदम अक्का पक्का रह गया। मैं कहाँ पर हो, कैसे, क्यों, क्या हुआ? मुझे कहता है मैं बिजली घर के पास हूँ, एक लियाकत चौक की तरफ से आ रहा था। मैं जल्द से जल्द अपनी मोटरसाइकिल निकाली, वहाँ जब पहुँचा, बाहर ही मेरे दो दोस्त खड़े थे, मैं उनके साथ वहाँ पहुँचा, देखा ये खून में लथपथ वहाँ गिरा हुआ था और इसकी बेगम ने सर इसका झोली में रखकर वहाँ पर चीखें मार रही थी। काफ़ी लोग हजूम था वहाँ पर किसी ने ना 112 पर कॉल की, ना 1215 पर कॉल की। मैंने अपने दोस्त को मोबाइल दिया और कहा कि इन लोगों को कॉल करो, और मैं अपने भाई को जल्दी से पकड़ कर पूछता रहा, तुमने पहचाने वो कौन लोग है? कहता है नहीं। मैंने तुम्हारी किसी से कोई झगड़ा, कोई बातचीत हुई है, तुम्हें कोई शक है? वो कहता है नहीं, मेरी किसी से नहीं हुई। और उसके दौरान जब 112 वाले आ गए, फिर उसे गाड़ी में डालकर हम लोग जना हॉस्पिटल चले गए। जना हॉस्पिटल पुलिस वाले भी मौके पर भी पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने जब उसका बयान लिया, उसने कहा मुझे किसी को भी नहीं जानता हूं। और जब ऑपरेशन थिएटर ले गए तो वहां उसका 10-12 घंटे कोई ऑपरेट हुआ, उसके बाद उसके दौरान ही उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा फयाज साहब, ये भी बताइएगा, 4 गोलियां उसको लगी। शूटर जो उस्मान है, मौलवी उस्मान, उसका एक कलदन तंजीम से ताल्लुक है, वो किराए का कातिल है। और उसने, जिस तरह पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस का ये कहना है कि उसने 2 उम्रा की टिकटें लेने के लिए इस बंदे को कत्ल किया, जो आपका भाई है। जबकि उसका सांडू, जो इम्तियाज उस शूटर के साथ मोटरसाइकिल पे साथ था, जिसने ये कत्ल करवाया, वो 8 मरले के घर का, अपने सांडू 5 मरले के घर का तनाजा था, जिस पर उसने किराए के कातिल को हायर करके आपके भाई को मरवा दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बात बिल्कुल सही है। जो मैंने देखा कि वो शूटर जो है पहले इम्तियाजी शख्स का किराएदार भी रह चुका था और उसी इलाके का रहने वाला था, नैनसुख गांव का। और उन्होंने आपस में उसे झूठी कहानी कोई बनू कर, क्योंकि उसने उसके घर की जो रजिस्ट्री थी, वो भी उसके जो वो लड़की थी, उसकी बीवी, उसने अपने एकेडमी चलाती थी, जो उसका पार्टनर था एकेडमी में, शबाज नामी शख्स, शबाज को वो रजिस्ट्री भी दे चुकी थी और मेरे भाई को इन्वॉल्व कर लिया। तुम कह दो कि रजिस्ट्री मेरे पास है। उसको ऐसा वर्गलाया गया इम्तियाज़ को। और उसके बाद वो अपने घर, माँ के घर, भाइयों के घर बैठी हुई थी, और उससे ये पता था इम्तियाज़ को कि मेरी बीवी शायद रियाज ने वर्गलाया हुआ है, या रजिस्ट्री है, रियाज भी कह रहा है मेरे पास है, जबकि इसके बाद थी नहीं। इम्तियाज़ की ये दूसरी शादी थी और अपनी दूसरी बीवी के नाम उसने 5 मरले का घर कर दिया, और बाद में उसी से वो घर वापस मांग रहा था, जिसकी रजिस्ट्री ना देने पर उसको ये शुबा हुआ कि आपके भाई के पास रजिस्ट्री पड़ी है, और उसने एक शूटर हायर करके मरवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने यही सोचा इसके पास रजिस्ट्री है। अगर कभी काश वो हमें कह देता कि ये कोई मसले हैं, ये वो, हम उसे यकीन माने हर चीज़ उसको कहते भाई ले जाओ, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। पर मेरा भाई बेगुनाह, जो नहीं उसके सांडू सालियाँ जो नहीं बुलाते थे सारी ज़िंदगी, वो भी आज से 2 दिन पहले जब वो वहाँ उनके एक शादी में गया हुआ था, सब ने उसके साथ जप्पियाँ सुलह कर ली कि भाई तुम हमारे रिश्तेदारों, हमारे भाइयों, हमारे, यानी जो उसके ससुराल वाले थे, जो दूसरी बीवी के ससुराल वाले थे, वो उसके साथ, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि क्यों खिचड़ी हो गए। तो उसके बाद क्या उनमें से किसी को ये पता था कि इस पे फायरिंग होनी है? जी, उन सबको पता था। जब तक मैंने अब जेन में लाया हूँ ना, इसके अपने ससुराल भी सब उसके साथ शामिल है, सबको पता था। एक 5 मरले के घर के लिए उन्होंने अपने दामाद के कत्ल में साजिश की। जी, और दूसरी बात ये, जो इनके जो रियाज के साले थे ना, ये भी उनके साथ शामिल हो गए। मैं जो सोच रहा हूँ क्यों शामिल हुए, इसके ससुर ने इसे एक घर, छोटा सा एक घर जो है ना, हिस्से में रियाज को दिया था अपनी बेटी को, और इनके सालों ने ये सोच लिया ये इसे मार दे, वो घर हम
रह भी वो रहे हैं इसके साले ही। उन्होंने कहा ये घर हम वापस ले लेंगे, और साली सोच रही मैं अपने जो हस्बैंड ने गिफ्ट दिया मैं वो छीन लूँगी, हस्बैंड ने सोचा मैं इसका घर छीन लूँगा। इन लोगों ने आपस में खिचड़ी पका कर एक दूसरे की बातों में पागलपन में सब ने मिलकर मेरे भाई को मरवा दिया। आपके भाई के पहली वाइफ से कितने बच्चे हैं? मेरी भाई की एक ही वाइफ है, यही। अच्छा, वो उस मुलजम जो है, जो इम्तियाज है, उसकी दो शादी है। उसकी दो। तो जो मकतूल है आपका भाई, उसके कितने बच्चे हैं? उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। इम्तियाज जो है वो उस शूटर उस्मान के साथ पहले से राब्ते में था? हाँ जी, वो उसका पहले किराएदार रह चुका हुआ है। शूटर इम्तियाज़ का पहले किराएदार रह चुका है, और उसने उसे लालच दिया मैं तो तुम्हें उम्रे के टिकट दूंगा और 30,000 रुपया दूंगा। इसके लिए उसने उसके साथ मिल के इसे फायरिंग कर दी। नाज़रीन, ये अपनी नौयत का एक अनोखा सा वाक़या है कि उधार पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। और किराए के कातिल, जिस तरह स्पेशल ब्रांच ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि लाहौर में 235 शूटर्स जो किराए के कातिल में मौजूद हैं, जिसमें से 40 से ज़ायद जो है वो CIA ने पुलिस मुकाबलों में हलाक किए, कुछ जेल में हैं, जबकि बाकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो वो इसी तरह के शूटर हैं। जिस तरह DSP सब्ज़ादार आमिर मलिक ने भी हमारे साथ बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि इस शूटर ने, उस्मान जो गिरफ्तार हो गया, वो उम्रा के लिए सऊदीया जाना चाहता था, और उसने ये भी इंकशाफ किया कि उसके बाद वहाँ से वो सीरिया, शाम जाना चाहता था, एक जहादी तंजीम के साथ मिलना चाहता था। तो ये भी एक लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है कि जो इस तरह के छुपे हुए कलदन तंजीमों के जो शूटर हैं, किराए के कातिल हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की वारदात ना हो। लाहौर में ये अजीब सी वारदातें शुरू हो गई हैं कि जो किराए के कातिल हैं वो उधार पर भी कत्ल गारत करना जो है वो शुरू कर दी है। हम कोशिश करेंगे कि SP इकबाल टाउन वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करें। जी बिल्कुल, SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले तो बहुत ही अप्रिशिएटेबल कार्रवाई है कि मुलजम अगर पकड़ा ना जाता तो उसने फरार हो जाना था। तो नाजरीन के लिए ये बताइएगा कि किस तरह आपने ये एफर्ट किया आपकी टीम ने? ये बेसिकली 1 जनवरी को रात तकरीबन 10 बजे करीब ये अटेम्प्ट टू मर्डर की 15 की कॉल थी, और ये बंदा रियाज जो डिसीज जो मकतूल है वो अपनी वाइफ के साथ ग्रॉसरी करके वापस सब्ज़ाजार जा रहा था, जीनत ब्लॉक से, जीनत ब्लॉक इकबाल टाउन से वापस जा रहा था। इसको कुछ कॉल्स आ रही थी अननोन नंबर से, वो पहले पिक नहीं कर रहा था, फिर उसने एक कॉल पिक कर ली। उस कॉल में उस बंदे ने बात की और इससे इनकी लोकेशन पूछी कि आप किधर हैं, तो इन्होंने बताया कि हम लियाकत चौक सब्ज़ाजार की तरफ जा रहे हैं। विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो 2 बंदे आते हैं बाइक पे, और वो आके उसमें से जो पीछे वाला बंदा है वो फायर करता है। एक उसके स्टमक में लगती है और एक बुलेट जो है वो उसके थाई को हिट करती है, और 2 जो है वो मिस होकर बाइक को लग जाती हैं, और वो इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड हालत में फिर उसको जना हॉस्पिटल हम भिजवाते हैं, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वेडनेसडे की नाइट इस तरह गुजरती है, थर्सडे का पूरा दिन ट्रीटमेंट चलता है। लेट नाइट थर्सडे को जो है ना वो अनाउंस होता है हॉस्पिटल से कि उसकी डेथ हो गई है। तो उसके बाद फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे मेजर क्लू तो वो कॉल ही थी। उस कॉल पे जो है हमने चेक किया, वो बड़ी सस्पिशियस थी, और वो लोकेशन उसकी पूछ रहे थे, और उस पर हमने डाटा जब निकाला तो फिर उसके आई वो उसमें सिर्फ वो एक ही दफ़ा यूज़ हुई थी वो सिम, ये और सस्पिशियस था हमारे लिए। फिर हमने और उसका डाटा पे काम किया, और इवेंचुअली हमें एक बंदा उसमें मिला जिसका नाम था हाफिज़ उस्मान। वो नैन सुख शेखुपुरा उसकी लोकेशन आ रही थी। वहाँ पे मैंने टीम भेजी सैटरडे वाले दिन, आफ्टर अ डे फ्राइडे को हमने वर्किंग की है सारी, और वहाँ से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। उसने फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटेरोगेशन ये सारा रिवील किया कि उसको टास्क दिया गया था इम्तियाज़ सिद्दीक नाम के एक बंदे ने कि तुमने इसको इस तरह फायर करना है, और उसके इवज़ उसको उम्रा की टिकट्स मिलेंगी और एक बाइक मिलेगी और 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। और उसको ये रीज़न बताई कि इसको इसलिए मारना है कि इस डिसीज मकतूल जो रियाज है उसका इम्तियाज़ यानी कि जो बंदे ने टास्किंग किया उसकी वाइफ के साथ कोई ताल्लुक है। यानी वो उसको डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असल मामला जो वो 5 मरले का था। इसमें ये भी बताइएगा, जो हमारे ज़राए ने ये भी पता चला है कि उसके पास कुछ 6-7 सिम थी, और वो एक प्रोफेशनल शूटर है, कलदन तंजीम के साथ भी उसका ताल्लुक है। तो मज़ीद कोई ऐसी वारदातें, कोई पुरानी वारदातें या कोई रिकॉर्ड याफ्ता वो है? अच्छा, उसका CRO चेक किया गया कि कोई प्रोफेशनल उस तरह के टारगेट किलिंग्स के 302 के या 324 की FIR उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है। एक ही उसका केस हमें मिला है, वो सॉडमी का केस है, नेचुरल सेक्स का 377 की एक FIR है, वो शेखुपुरा में ही है, तो वो हमें मिली है। लेकिन हाँ, उसने अपनी मेंटालिटी हमारे सामने रखी थी कि रिवील किया कि उसको जिहाद का शौक़ है और वो फिर पैलेस्टाइन में जाकर लड़ना चाहता है। वो इस तरह की उसने जिक्र किया था कि मैं इस तरह का एक इंक्लिनेशन वो रखता है, तो वो था। बाकी इसका प्रोफेशनल एक वो शूटर हो या टारगेट किलर हो वो हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है अभी। बिलाल साहब, ये बताइएगा, जिस तरह ये बड़ी मशहूर बात है कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें, तो इस वाक़या में भी ज़ख्मी होने के बाद पुलिस के पहुंचने से पहले बहुत से लोग वहाँ पर थे, लेकिन किसी ने कॉल नहीं की, कोई रेस्क्यू नहीं बुलाया। तो शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से?
कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए जाहिर सी बात है कि ऑन स्पॉट जो है वो अब तो 15 कॉल का इतना सबको अवेयरनेस इतनी जनरेट हो चुकी है, तो 15 कॉल और लोग भी कर रहे होते हैं। मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि लोग ऐसे कॉल कर रहे होते हैं कि जी मैंने एक रॉबरी होते देखी, वो एक बंदा जो था वो लुट रहा था या उसकी रॉबरी हो रही थी, तो मैंने कॉल कर दी। फिर बाद में पता लगता है वो तो वैसे ही उसका मामला था। तो वो एक थोड़ा सा एक एलिमेंट है कि अवेयरनेस है लोगों को 15 की कॉल्स की, और वो बड़ा ऑथेंटिक हो जाती है, उसकी पता लग जाता है क्रेडिबिलिटी के वाकई मौके पर कोई ना कोई वारदात हुई है, क्योंकि 15 कॉल बड़ा एक वो लीगल सी एक चीज़ है और उसमें पता लगती हैं चीज़ें। तो वो एक कम्युनिटी पुलिसिंग का वो एस्पेक्ट है। बाकी उसके अलावा जो हम खुद अपने लेवल पे कर रहे होते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, ऑब्वियसली पब्लिक की सपोर्ट के बगैर पुलिसिंग हो नहीं सकती। इन्फॉर्मेशन, मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिक ही है। कोई किसी भी जगह पे जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देना, ये जो सोशल क्राइम्स हैं, इमोरल अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन डेंस हैं, गैबलिंग डेंस हैं, मंशियात फरोश हैं, पेडलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं नारकोटिक्स के, उनकी पब्लिक ज़्यादा अपने इलाके को पुलिस से जानती है। पुलिस में तो ऑफिसर चेंज होते रहते हैं, SHO जाते रहते हैं, लेकिन पब्लिक तो वहीं की वहीं है, तो वो ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी और ऑथेंटिक क्रेडिबल दे सकती है। तो वो ऑब्वियसली फिर कम्युनिटी पुलिसिंग से फ़र्क पड़ता है और हम अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक हमारे साथ कोऑपरेट करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट लवाकीन से भी मुलाकात हुई है, जो मकतूल के लवाकीन है। उन्होंने आपकी इस कार्रवाई को बहुत ही अप्रिशिएट किया कि मुलजम जो बर वक्त पकड़ा गया, शूटर इम्तियाज़ जो जिसने ये हमजुल्फ को कत्ल करवाया और सारी प्लानिंग की, उसके लिए क्या कोशिश की जा रही है और कब तक उम्मीद की जा सकती है वो पकड़ा जाएगा? वो इंशाल्लाह टीम्स जो हैं वो रेड्स वगैरह कर रही हैं, डाटा पे काम कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ अब तो हमें कंफर्म भी हो गया कि इसी ने किया है और इसी ने करवाया है, तो वो उसके वो कुछ रेड्स वगैरह चल रही हैं। खैर वो अभी घर से फ़रार है, अभी उसके पेरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। अब थोड़ा सा केस जो है वो हमारा ऑपरेशंस का अपना काम है, हम इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज़ जो एफर्ट हम करते हैं इंसिडेंट के बाद, वो हमने किया। मेन हमने प्राइमरी एक्यूज़ भी अरेस्ट कर लिया, वेपन ऑफ ऑफेंस भी हमने रिकवर कर लिया। अब इसका नाम रह गया बस इम्तियाज़ सिद्दीक का। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन वालों की भी टीम्स जारी हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा भी 1-2 बंदे हमने भी अपनी टीम के लगाए हैं कि वो उनको पकड़ के दे दें, हैंड ओवर कर दें। नाज़रीन, बिल्कुल मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें, और कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है जिस तरह ये केस भी सॉल्व किया गया। एक कॉल पर मेहनत की गई और शूटर जिसने प्लान किया था कि सऊदीया जाने के बाद वो आगे शाम जाएगा, सीरिया जाएगा किसी जहादी तंजीम के साथ, वो ये सोच रहा था कि वो कत्ल करने के बाद किसी को नहीं पता चलेगा, ये ब्लाइंड मर्डर रहेगा। लेकिन SP इकबाल टाउन और उनकी टीम ने बर वक्त कार्रवाई करके ना सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि कत्ल करवाने की प्लानिंग करने वाले इम्तियाज़ को भी सामने ले आए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए SP इकबाल टाउन का ये कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।